हेलो नमस्कार bonjour होला konnichiwa ciao जनता। वेलकम टू रेडियो नाइट्रोस मस्ती का डोज। फॉर टुडेज ईव हम हैं आपके दोस्त और होस्ट। दिस इज आरजे अक्की और दिस इज आरजे मिश्रा। पेश करते हैं टीआरपी, जिसका टीआरपी आसमान छूने वाला है। समझे नहीं क्या आप? टीआरपी बोले तो द RN पॉडकास्ट। अक्षिता, डू यू नो व्हाट्स स्पेशल अबाउट टुडे? लेट मी गेस। इट्स योर डे राइट? हा हा, वेरी फनी। इट्स अप्रैल फूल्स डे। वैसे और बता, लास्ट टाइम तेरा किसने काटा था? मतलब अप्रैल फूल। और कौन? कोरोना। और 1 साल से काट रहा है। कोरोना ने बस तेरा ही नहीं सबका काटा था और काट रहा है। और वैसे भी अपन इंजीनियर डूड्स हैं, कटवाने की आदत सी है, क्योंकि इंजीनियरिंग कॉलेज में रोज का कटता है। You know, actually the history behind it is very interesting. Though, हिस्ट्री बंद करो, जनता भाग जाएगी। कुछ मजेदार बताओ। अरे पता है, एक बार ऐसा हुआ कि मैं और मेरे भाई भेड़ बकरियों की तरह लड़ रहे थे। एक लंबी लड़ाई जिसके बाद मेरा दिमाग काफी गर्म हो गया और मैं खुद को ठंडा रखने के लिए कुछ समय अकेले बिताना चाहती थी। इसलिए मैंने उसके लिए टीवी देखने का फैसला किया। फिर मैंने सोचा कि मैं जल्दी से टीवी का रिमोट उठाकर टीवी स्विच ऑन करूं। लेकिन जो सोचा वो तो होता कहाँ है, टीवी चालू ही नहीं हुआ। फिर क्या हुआ? रुको बताती हूँ, सब्र करो। मुझे लगा कि बैटरी ढीली है तो मैंने उसे टाइट करने की कोशिश की, मगर नाकामयाब रही। फिर मुझे लगा शायद बैटरी खत्म हो चुकी है, तो मैंने मम्मी से कहा, मम्मी बैटरी गई रिमोट की। मम्मी एज यूजुअल बोली, जाओ नया लाओ। तो मैं निकली बैटरी खरीदने। सोचा साथ ही रिमोट भी दिखवा लूँ। बगल की एक रिपेयरिंग शॉप पर गई तो दुकान वाले को दिक्कत बताने पर उसने तिरछी नजर से देखा और कहा, बेटा घर जाओ, कुछ खराबी नहीं है। मैं वापस घर की तरफ निकली निराशा में, लेकिन एक बात दिमाग में खटक रही थी। अरे जल्दी बताओ, अब क्या हुआ? क्या खटक रही है? बाप रे, इतनी भी जल्दी क्या है? रुको सब बताऊंगी। आखिर उस दुकान वाले ने इसे क्यों देखा? घर पहुंची तो सीधे जाकर बिस्तर पर लेट गई और ये सोचने लगी कि आखिर माजरा क्या है। फिर जरा ध्यान से देखने लगी, फिर भी पता नहीं चला क्या गड़बड़ है। मैंने सोचा कि जरा भाई को बेवकूफ बनाया जाए। भाई को जाकर बोली, चल टीवी देख ले। अब फिर वही जो सोचा वो होता नहीं है। उसने टेप हटाते हुए मुझे बोला, अप्रैल फूल। बस समझ गई, भगवान ने इसी दिन के लिए बचा के रखा था मुझे। और ये भी समझ आ गया कि दुकानदार ने मुझे क्या समझा। वाह बेटे वाह, मौज कर दी। मैंने तो अपना सुना दिया, अब तुम भी अपना कोई किस्सा सुनाओ। अरे हाँ बिल्कुल, असल में ये काफी बुरा और एम्बैरेसिंग मोमेंट है। तो कुछ 2015 की बात है। मैं 8th क्लास में था और हम अपने इंग्लिश क्लासेस के लिए दूसरे सेक्शन में क्लास अटेंड करने जाते थे। वहाँ काफी मजेदार ICT बोर्ड्स भी थे। रोज की तरह मैं और मेरे दोस्त चले आखिरी कुर्सी का मजा लेने। बस जाके मस्त बैठ गए आखिरी कुर्सी पर और वहीं पकाओ टीचर का लेक्चर स्टार्ट हो गया। हाँ, ये तो ठीक किया। जो लास्ट बेंच पर जाके बैठ जाए, मैं भी यही करने में विश्वास रखती हूँ। वाह, ये भी ठीक है। अच्छा अब सुनो, कुछ समय बाद मैंने सोचा कि बकवास लेक्चर से शांति पाने के लिए वॉशरूम की ओर निकलूं, लेकिन जब मैं अपने सीट से उठने की कोशिश कर रहा था तब पता चला दाल में कुछ काला है। मेरे उठने में दिक्कत होने के कारण मुझे थोड़ा गुस्सा आया और मैं चिल्ला पड़ा कि आखिर मैं उठ क्यों नहीं पा रहा। तो इस बार टीचर ने बढ़िया झाड़ सुना दिया। मैं बैठ गया चुपचाप और करता भी क्या। जैसे ही मैंने फिर से उठने की कोशिश की, थोड़ी देर बाद मैं नाकामयाब रहा। मैंने फिर क्लास के एंड होने का वेट किया ताकि ये समझ आए कि मामला क्या है। क्लास खत्म होने पर मुझे महसूस हुआ कि मेरे सीट पर किसी ने अरलडाइट या फेविक्विक टाइप्स की कुछ लगा रखी है। हे माँ। फिर मुझे पता चला कि ये मेरे दोस्तों की ही करामात थी। उन्होंने मेरे लिए नहीं बल्कि किसी और को अप्रैल फूल बनाने के लिए ये तैयारी की थी। बस बलि का बकरा मैं बन गया। फिर मैं क्या ही करता, उठा दम लगाकर फाड़ ली अपनी पैंट। भगवान की दया से पैंट ज़्यादा नहीं फटी। वहाँ खड़े मेरे सारे बेशरम दोस्त मुझ पर हंस रहे थे और मेरा मजाक उड़ा रहे थे। क्या ही करता मैं, चुपचाप उठा और चला गया। Wow, such a brilliant experience. Oh yeah, wait. I remember an awesome incident on April Fool's Day which is tricked by corporate companies. One such was when the BMW company issued an article in the newspaper on 1st of April 2015, I guess, where they promised to exchange one's old car with a brand new luxury car only for the first person who would turn up to their showroom.
Now, nobody believed this offer as it was April Fool's Day. But this one lady in New Zealand actually turned up to their showroom and ended up getting a new car. Isn't that amazing? What people thought was a prank was instead actually a legit offer made by BMW. ये कलयुग है, यहाँ काटने और कटने का सिलसिला तो जारी रहेगा। काटते रहिए, कटवाते रहिए, जीवन का आनंद उठाते रहिए। एडियो एडियो sayonara अहरवा बाय अलविदा दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। Stay tuned to Radio Nitros. Thank you.